हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में हो ना? हाँ सर, बहुत मज़े में हैं। तो मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज हम करने वाले हैं लेंस क्या होता है, लेंस के बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं जल्दी। तो बच्चों लेंस कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका जो स्पेरिकल सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है और कॉनकेव लेंस का स्पेरिकल सरफेस कैसा होता है? इनवर्ड होता है। ठीक है भाई, चलो बेसिक टर्म समझ लेते हैं जल्दी फटाफट इसमें। तो ये मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक पहला वाला सर्किल और ये हो गया आपका इसका दूसरा वाला सर्किल। ठीक है, अब आपको पता होगा जो सर्किल होता है उसके पास में सेंटर भी होता है। तो भाई ये हो गया इसका पहला सेंटर और ये हो गया इसका दूसरा सेंटर। ठीक है, इन दोनों को इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। यहाँ से मैंने एक और लाइन और डाली और यहाँ पर एक मैंने पॉइंट दे दिया, क्या? ओ को बच्चों हम क्या बोलने वाले हैं? ओ को बोलने वाले हैं सर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई, अब इसके बाद में इस लाइन को मैं इक्वली डिवाइड कर दूं। तो ये मैंने डिवाइड करा, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर F1 और ये F2, तो ये पहला वाला फोकस होगा और ये दूसरा वाला फोकस होगा। तो F1 और F2 क्या हो गए बच्चों? फोकी ऑफ लेंस हो गए भाई, फोकी ऑफ लेंस। फोकी वर्ड का मतलब क्या होता है? फोकी का मतलब होता है फोकस, मतलब एक फोकस ये और एक फोकस ये प्लूरल वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखें, देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2F1, मतलब ये ट्वाइस हो गई इसकी F1 की। ठीक है, F1 की ये क्या हो गई? ट्वाइस। तो आप C1 ना लिख के आप क्या लिखोगे? इसको 2F1 लिखोगे। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर कर दो तो ये कितना हो गया बच्चों? 2F2 हो गया। मतलब इस वाली डिस्टेंस का हमने क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया। ठीक है, तो 2F1 और 2F2 हमारे क्या हो गए बच्चों? सेंटर ऑफ लेंस हो गए भाई। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे सेंटर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में इस लाइन को और भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इस लाइन को मैं बोलूंगा, इमेजिनरी लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलूंगा बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेजिनरी लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, चलो ऐसा ही हम देखें कॉनकेव लेंस में भी सिमिलरली ऐसा ही होगा। तो कॉनकेव लेंस जिसका स्पेरिकल सरफेस कैसा रहता है? इनवर्ड रहता है। ये मैंने बनाया एक कॉनकेव लेंस और ठीक है, ये इसका पहला वाला सर्किल हो गया और ये हो गया इसका दूसरा वाला सर्किल। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ये पहला फोकस, ये पहला सेंटर, ये दूसरा फोकस और ये दूसरा सेंटर। ठीक है भाई, तो ये हमारी लेंस की टर्म हो गई। ठीक है भाई, लेंस की टर्म को कर लेना। हाँ सर, कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसके बाद में लेंस की टर्म करने के बाद में हम देखें कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं। तो चलो भाई देखते हैं जल्दी फटाफट। देखिए ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये मैंने लिया तो ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये पहला फोकस, ये पहला सेंटर और ये हमारा दूसरा फोकस और ये हमारा दूसरा सेंटर। ठीक है, अब इसके बाद में आप लोग देखो कन्वर्जिंग ऑफ, इसको मैंने बोला कन्वर्जिंग लेंस बोल दो। चलो कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। आप हमेशा याद रखोगे भाई। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं ऐसा हम? जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो ये लेंस क्या करता है? इस लाइट को कन्वर्ज कर कर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देता है। ठीक है भाई, और उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग ऑफ लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग ऑफ लेंस। और ये फिनोमेना कौन शो करता है? कॉन्वेक्स लेंस शो करता है। हमेशा ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसका अनदर नेम याद रखना, भूल मत जाना। चलो भाई, दूसरा कॉनकेव लेंस में देखें तो कॉनकेव लेंस में किस तरीके से भाई?
कॉनकेव लेंस को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। अब सर ये जल्दी से बता दो डाइवर्जिंग लेंसेस को हम क्यों बोलते हैं। तो डाइवर्जिंग लेंस बच्चों इसलिए बोलते हैं कि ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये पहला फोकस, ये पहला सेंटर, और ये हमारा दूसरा फोकस, और ये हमारा दूसरा सेंटर। तो जब भी कभी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के वो ऐसे जाने वाली है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैं बता चुका हूं आप लोगों के लिए, और यदि आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो क्या करेगा भाई, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन के ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से चली गई, ये इनको एक्सटेंड करेगा और पीछे फोकस पर ये यहाँ पर इनको डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा बच्चों, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए भाई, अच्छी बात है। अब इसके बाद में बच्चों कल के लेक्चर में हम रे डायग्राम करने वाले हैं। ठीक है ना, ओके। और कल 5 सितंबर है, कल शिक्षक दिवस है, टीचर डे है। तो मैं आप सभी से इतना बोलना चाहूँगा, अपने अपने जो भी टीचर्स हैं सिर्फ उनका सम्मान करिए, वो आपको वैसे ही बहुत आशीर्वाद देंगे और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के लेक्चर में।